मेरा नाम अनस है। अनस, अरशद के लिए क्या कहना चाहोगे? असद का तो बढ़िया हुआ है। और जो उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई आप सही मानते हो? हाँ सही मानते। पहली बात तो उसका वो घर नहीं, असद का वो घर नहीं है, वो तो बेच दिया क्योंकि मेरी दुकान उस गली में ही है। अच्छा, हाँ शर्मा डेयरी वाली गली में मेरी दुकान है। तो नाम क्या होगा आपका? पता नहीं नाम तो जी, नाम नहीं पता आपको? क्यों? पता नहीं क्या नाम है। आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहता हूँ। क्या कहना चाहोगे जो सूर्य हत्याकांड हुआ था अभी सूर्य के केस में? मतलब मैं क्या बोलूँ, लगता है कि अरशद का जो घर पे बुलडोजर चलेगा वो सही है? अब मुझे तो मैं तो जानते ही नहीं हूँ कहाँ क्या चलेगा। आप नहीं जानते कि? मैं नहीं जानता। नहीं जानते। और ये जो मदरसा चल रहा है आप इसको भी नहीं, आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अनस है। अनस। हमारी तो यही है जी, अब देखो जो करा है बेहतर ही करा है। बाकी सील लगाई गई है, वो पेपर दिखला देंगे हमारे बड़े, हमारे हाजी रफ़ीक हैं, बहुत हैं, वो डीएम के ऑफिस में जाके वो बोल लेते। अब देखो कल पेपर दिखलाएंगे तो सील खुल जाए, क्या पता। अब जो भी हुआ बेहतर ही हुआ। मान को लगता है कि योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है? एक तरफा तो कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं करती, दोनों ही तरफा करती है। बाकी तो यहाँ पर तो बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं खोड़ा में। अब देखो बार बार से लोग आ रहे हैं बीजेपी के, उनके क्या कहते हैं बजरंग दल वालों के, और वो हंगामा मचा रहे हैं। अब दंगा हो भी गया तो बाहर के वो तो भाग जाएंगे, फंसेगा कौन? यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू। अब थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा तो हमारे बड़े बोल तो रहे हैं रैली लेके जाएंगे उनके घर पे। अब वो आंटी मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम समझाएंगे। सही बात। अब जैसे भी हम जाएंगे, मगर जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, मगर जाएंगे ज़रूर। लगता है कि अकल आ गई है अब के मतलब सूर्या के घर पे भी जाया जाए? सूर्य के घर पे तो सर हम तो चाहते थे, जब वो ये केस हुआ था, बस बार बार की पब्लिक आ रही थी, वो हमारी बिरादरी को उल्टा सीधा बोल रही थी। अब उसमें कि हमारी एक बहन गई भी थी वहाँ, अब वहाँ उन्हें गाली वाली बकने लग गई थी पब्लिक वहाँ पर, तो हमारी कहाँ हिम्मत पड़ जाती जाने की। मोहम्मद जिसान। जिशान भाई, क्या लग रहा है कि 3 मदरसों में जो सील लगाई गई है सही लगाई गई है? हट ही आएगी ये जब पेपर दिखा देंगे पूरे इसके। पेपर दिखाएंगे। अब हमारे इधर का मदरसा है, इधर के बड़े तो गए हैं डीएम के पास, अब सुबह तक दिखते हैं हटती है या ना। अगर पेपर में पूरे ही नहीं हुए तो? वो तो बड़े देखेंगे, अब फिर पूरे ना हुए बेशक ये तो रहे पूरे पेपर है हमारे पास। पेपर तो पूरे हैं, लेकिन जो सील लगाई गई है वो ये देख कर लगाई गई है कि इसको पंजीकृत कराया ही नहीं गया। जैसे मान के चलो अगर आप ये ऑटो चला रहे हो तो इस ऑटो के पेपर आपके पास तो होंगे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन है इसके पेपर तो हैं, लेकिन ये जो पंजीकृत करवाया जाता है, जो लाइसेंस लिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, वो नहीं है इनके पास, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हाँ तो ये अब बड़ों के पास है, हम तो छोटे हैं, हम क्या बोल सकते हैं। इनके पास होंगे पेपर, ये बताएंगे पूरे हैं नहीं है। लेकिन जिशान भाई, लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है आपके हिसाब से? भाई सच बताना दिल से। ये तो हमें पता नहीं है, अभी हम छोटे हैं। अब और बाकी हमारे बड़ों से पूछ लो आप। अरशद के लिए क्या हो गया? वो तो सही हो सो वो, अब तो बात दबने की हमारे उठ ही रही है बात तो। लेकिन लगता है कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब तो बिक गया वो घर, देखते हैं अब चलती हैं चलती। सरकार ने नोटिस चिपका दिया बुलडोजर के लिए। वो तो नोटिस तो चिपका दिया, अगर 15 दिन में तुम न तोड़ोगे तो हम तोड़ देंगे। ये हुआ। चलिए अपना और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर में चाचा नाम क्या होगा आपका? मैं भूल गया। हो गई बात। नहीं कोई नहीं, एक बार और कर लीजिए। भूल गया नाम आपका, क्या है नाम? मेरा इरशाद। हैं? इरशाद। इरशाद जी, क्या कहना चाहोगे जो 3 मदरसों पर जो सील लगाई गई है? ये तो मेरी आपसे बात हो गई सब अभी। फिर भी बता दीजिए, लगता है कि 3 मदरसों पर सील लगाई गई है, सही लगाई गई है? ये अगर तो कानून के हिसाब से सही है तो सही है, वरना तो गलत है। ये लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा। मतलब एक तरफा योगी सरकार, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के साथ ही ऐसा कर रही है? अब ये तो इनके कागज देख के पता चल रहा है जैसा इसको भी। छोड़िए, आप तो बड़े तजुर्बे आदमी हैं। उम्र क्या होगी आपकी? नहीं, मेरे तो 40 साल के करीब है बस। 40 साल। तो अभी जैसे आपको तो बहुत अनुभव है, आपको लगता है कि जैसे सरकार, जैसे अभी 2027 के भी चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव की अगर सरकार होती तो मदरसों में सील लगता, जो ये अवैध मदरसे हैं? इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता है, तो आपको वक्त लगता के है कि हिसाब से अखिलेश- आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम अफसर खान है। अफजल खान। क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो इलीगल मदरसों, जैसे भी 3 सील लगे हैं 3 मदरसों पे, इनमें लगता? इलीगल तो मान लो गलत है ना, जो इलीगल है जो चीज़ वो तो गलत है, किसी की भी सरकार हो, वो जो चीज़ गलत है वो गलत है। काम वो होना चाहिए जो कानूनी के दायरे में है। इससे बाहर अगर जो काम कोई भी जा रहा है वो गलत है। हाँ। तो
तो अभी जैसे ये योगी सरकार ने जो सील लगाया है, लोग कह रहे हैं कि सूरज चौहान के केस के बाद ही ऐसा मोड़ देखने को मिल रहा है। नहीं सर, मैं तो आज ही गांव से आया हूँ। सब यहाँ पे खोड़ा में कोई रह ही नहीं रहा था क्या? नहीं, मैं मैं जिनसे बात करता हूँ हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं गांव से आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ और जो है कि क्या नाम, मैं यहीं रहता हूँ आगे, और मैं अभी भी काम पे से ही आ रहा खान साहब क्या कहना चाहोगे? अब ये मदरसे बैन हो गए, अब कैसे करोगे और क्या होगा? हूँ। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि देखो, इसका सलूशन निकाला जाए, ठीक है, और कि क्या नाम, जात बिरादरी का भेदभाव ना होना चाहिए। हम सब जो है ना, एक इंसानियत के नाते जैसे हम हैं वैसे अखलाक मोहब्बत के साथ रहने चाहिए। मोहब्बत के साथ कहाँ रह रहे थे? यही तो बोला गया कि अरशद ने मारा, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति सूरज चौहान के घर तक नहीं गए भाईचारा दिखाने के लिए, चले जाते तो बहुत अच्छा होता। ये तो भाई साहब देखो, हम लोग किराएदार हैं बाहर के, खान साहब आप तो किराएदार हो, लेकिन आपके कम्युनिटी के लोग भी तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ रहते हैं। मतलब हाँ, वो चीज़ गलत है। देखो, चाहे बेटा जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था सूर्य के घर पे? जाना चाहिए था। अब अफसोस हो रहा है ना कि 3 मदरसे सील हो गए, अब तो थोड़ा अफसोस होना हमारा चाहिए। बच्चा होता तो कहना हमें भी खराब लगता। जो चीज़ गलत है वो गलत है। सही बात, हाँ, ठीक है, लेकिन हर जगह जो है कानून बनाया गया है, बिल्कुल। ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम कोई भी गलत काम करते हैं उसके लिए कानून बैठा हुआ है। हमें कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये नहीं, ठीक, वो बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम ये चीज़ वो है, मैं ये कह रहा कि कानून हर जगह है। कानून से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसका तो समाधान कानून निकालेगा। ठीक है, हमने खान साहब से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से कितनी चीज़ें चल रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं है, तो आप लोग बेहतर जानते हो योगी जी के राज में कि कानून के हिसाब से चीज़ें बेहतर चल रही है नहीं चल रही। सर, हमने ना एक चीज़ सुनी, जैसे अभी हमने आपके लोगों से बात करी, मोहल्ले के लोगों से बात करी, उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पष्टता के साथ कही कि अगर ये मदरसे जो 3 मदरसों में सील लगाई गई है ये 20-25 साल से हैं, तो अभी क्यों सूर्य चौहान के केस में ही क्यों? ये तो एक तरफा योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही चीज़ तो हमारे समझ में नहीं आ रही है। यहाँ के काफ़ी लोग यही बात सोच रहे हैं कि यही वाला मदरसा 26 साल से चल रहा, सन 2000 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। अच्छा, आज क्यों इस पे सील लगी है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। बाकी प्रशासन कर रहा है अपने तरीके से कर रहा आपका है। नाम क्या था सर? अफरोज़। अफरोज जी, बोला जा रहा है कि अगर इसके पेपर वगैरह भी नहीं हुए तो बुलडोजर वगैरह भी चल सकता है, ये यहाँ के लोग एक आकांक्षा जता रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो बुलडोजर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर नहीं होंगे तो उसमें चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। पेपर होंगे तो सील खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हिसाब से सही है। पेपर तो वो कह रहे हैं जमीन क्या है, लेकिन यहाँ पे पंजीकृत नहीं है ना शिक्षा। अगर इनलीगल है तो बुलडोजर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लीगल है तो बुलडोजर अपने आप नहीं चलेगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, जाहिर सी बात है। लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनलीगल है तो चल जाए बुलडोजर। आप लोग राजी हैं अगर इलीगल हो? भाई इनलीगल पे हम राजी कैसे हो सकते हैं? अगर इनलीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लीगल है तो हमें दिक्कत हो सकती है, इनलीगल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जैसे अभी बात कही कि इलीगल है तो ये हो सकती है। अभी मैं आपके मोहल्ले के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि सूर्य चौहान के केस के बाद ही ये अवैध मदरसे नजर आए हैं, उससे पहले क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि योगी जी पक्षपात कर रहे हैं, एक जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। सुनो मेरी बात, लोग क्या कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन जो मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ आपको सही है, बात खत्म है। जो लीगल है वो लीगल तरीके से, जो इलीगल है उसके ऊपर कार्रवाई हो, बात खत्म। 2 बात में खत्म कहानी। दुनिया क्या कह रही है उस चीज़ से मुझे मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ मैं उस चीज़ से मतलब रखता हूँ, बात खत्म है। और किसी से स्टॉप। ओके, आपका नाम क्या था सर? रिजवान। रिजवान जी ने जिस तरीके से बात कही कि जो लीगल है उस पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो इलीगल है उस पर चलना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग भी मानते हैं इस बात को कि अब जैसे मान के चलिए जो अशद था, अशद भी एक किराएदार था, और जो यहाँ पे सूर्य था वो भी एक किराएदार था। दोनों की आपस में लड़ाई हुई। बकरी ईद पर ये बताया गया कि बकरे को कैसे मदरसा दिखा देते हैं। जिस मदरसे के लिए जो बातें हो रही हैं कि कौन सा मदरसा है, वो ये मदरसा है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा पीछे हो जाए और वाइड एंगल में दिखाएं कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, ये लगभग 2 मंजिले की इमारत में है, लेकिन इसका ये जो बना है ये 5 मंजिल 4 मंजिल खींच सकता है, बहुत लंबाई पर बना है। और ये वो मदरसा है। इस मदरसे का जो नाम है, इस मदरसे का नाम है मदरसा रहमानिया अरेबिया कासिम उल उलूम। ये जो मदरसा है, इस मदरसे में सील लग चुकी है। आप इस सील को देख सकते हो, 2 सील लगी है। मैं चाहूँगा कि नोटिस पढ़ाएं, हमारे कैमरामैन यहाँ पर आके दिखाएं कि कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो नोटिस चिपकाया है वो लगा हुआ है।
इसमें बताया गया कि उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है। मतलब कि जो अग्नि विभाग है वहाँ पे भी क्लियरेंस नहीं है और जो बिजली विभाग है उसका भी क्लियरेंस इस मदरसे में नहीं है। इसमें जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। ये बहुत छोटी बात है। जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो मदरसा है, मदरसा अदो हस्ताक्षरी कार्यालय से पंजीकृत नहीं है। मतलब जो एक पंजीकृत कराया जाता है एक मदरसे को कि हाँ भाई हम तालीम देंगे, वो पंजीकृत नहीं है। मतलब जब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है तो वो मदरसा अवैध होता है। अब जब ये मदरसा अवैध है तो जाहिर सी बात है योगी सरकार में तो सील लगना बनता है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ और आई है। जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा है कि इसमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आइए हम एक बार शुरू से लाइन और पढ़वाते हैं कि वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1/6/2026 हम शूट कर रहे हैं 2 तारीख को, जो 2 तारीख की दोपहर को सील लगाई गई है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन नोटिस इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 1/6/2026 मतलब कल इनको बता दिया गया था, अवगत करा दिया गया था कि इस पर लगेगा। आइए मुस्लिम समाज से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है।